एक बहुत मशहूर कथन है जॉर्ज सेंटायाना का, हाँ कि जो इतिहास भूल जाते हैं ना, वो उसे दोहराने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ तो आज हम इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा था, उसी के आधार पर बात करेंगे। भारत की इतिहास की किताबों में जो हाल में बदलाव हुए हैं, उन पर एक गहरी चर्चा। हाँ बिल्कुल। और ये विषय मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से। हाँ सही। पर आम जानकारी के लिए भी ये जानना जरूरी है। आज हम कोशिश करेंगे कि इन बदलावों के पीछे की वजहें क्या हैं, इतिहासकारों की क्या चिंताएं हैं, और चुनौतियां क्या हैं? हाँ, और चुनौतियां क्या हैं। और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, जो स्रोत में जानकारी दी गई है उसे बिना किसी तरफ झुके बस सामने रखना है। बिल्कुल। तो चलिए इस थोड़ी, कह सकते हैं, पेचीदा सी बात को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये इतिहास की किताबों में बदलाव होते क्यों हैं? देखिए, स्रोत तो ये इशारा करते हैं कि कई बार ये बदलाव अकादमिक खोज या ज्ञान में कोई नई बात पता चलने से ज्यादा हाँ। उस वक्त की जो सत्ता होती है, जो पावर में होते हैं, उनकी विचारधारा से प्रेरित होते हैं। अच्छा। हाल के बदलावों के लिए कहा तो ये गया है कि सिलेबस को रैशनलाइज करना है या बच्चों पर बोझ कम करना है। ये तर्क तो सुना है। हाँ, लेकिन एक चिंता ये भी है कि कहीं ये सत्ताधारी नजरिए से जो सामाजिक जटिलताएं हैं उनको सपाट करने की कोशिश तो नहीं। मतलब चीजों को आसान बनाना एक खास तरीके से। कुछ वैसा ही। किताबों पर ये दबाव कोई आज की बात नहीं है, पर इन बदलावों में कुछ खास बातें दिख रही हैं। जैसे? क्या खास बात है इनमें? हाँ, जैसे कुछ हफ्ते पहले जो बदलाव हुए उनमें मध्यकालीन मुस्लिम राजाओं की कथित क्रूरता पर ज्यादा जोर दिया गया है। अच्छा। और साथ में एक डिस्क्लेमर जैसा भी जोड़ा गया है, इतिहास के कुछ अंधकारमय दौर पर नोट्स। ओ, ये क्या है? इसमें मतलब ये कहा गया है कि भाई अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी समुदाय को दोषी नहीं मानना चाहिए, बल्कि भविष्य के लिए सबक लेना चाहिए। लेकिन कई इतिहासकार इस नजरिए की ईमानदारी पर ही सवाल उठा रहे हैं ना? बिल्कुल। खासकर ये जो पूजा स्थलों को तोड़ने का चुनिंदा जिक्र है। सही पकड़ा। विद्वानों का यही कहना है कि देखिए, ऐसी हिंसा जो है वो पुराने और मध्यकालीन भारत में अलग अलग राजाओं के वक्त में आम थी। ये सिर्फ मुस्लिम शासकों तक ही सीमित नहीं थी। और यहीं पर बात सिर्फ तथ्यों की नहीं रह जाती। तो फिर क्या है? ये असल में उस पुराने समय के समाज को, उनके नैतिक मूल्यों के संसार को आज के पैमानों से समझने की चुनौती बन जाती है। अच्छा, मतलब हम उस वक्त के राजाओं या सुल्तानों को आज की तरह जवाबदेह नहीं मान सकते? उनके शासन के तरीके, उनके मकसद, वो सब अलग थे। हाँ बिल्कुल। उस समय शासन कला के लक्ष्य ही अलग थे। साम्राज्य बनाने के लिए युद्ध जरूरी माने जाते थे। हाँ। राजा या सुल्तान अपनी प्रजा के प्रति उस तरह जवाबदेह नहीं थे जैसे आज की सरकारें होती हैं या होनी चाहिए। ये बात इतिहासकारों के लिए शायद जानी पहचानी हो। हाँ, हमारे लिए तो है, पर आम लोगों तक इसे पहुंचाना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। और शायद इसीलिए जो पुराने दौर की कहानियां हैं वो अक्सर या तो हीरो की तरह गढ़ी जाती हैं, जैसे अशोक, अकबर, शिवाजी में आज का नेशनलिज्म ढूंढना। बिल्कुल, या फिर विलेन बना दिया जाता है, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब। ये दोनों ही तरीके हमें उस दौर को सही से समझने से रोकते हैं। और जैसे आपने कहा, 500 साल से ज्यादा के समय को बस अंधकार युग कह देना। हाँ, ये तो हद से ज्यादा सरलीकरण है। इतिहासकारों के सामने अब चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि वो इन इल्जामों को गलत साबित करें। तो फिर क्या है? चुनौती ये है कि उस दौर की हिंसा को उसके सही ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ समझाया कैसे जाए। और ये इंटरनेट, सोशल मीडिया के जमाने में तो और भी मुश्किल हो गया होगा, जहां गलत जानकारी इतनी तेजी से फैलती है। बहुत ज्यादा मुश्किल। यहीं पर सवाल उठा है कि जब विज्ञान और गणित में बच्चे मुश्किल कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। हाँ, क्योंकि स्कूल की किताबें ही अक्सर आम लोगों के लिए इतिहास जानने का पहला और शायद आखिरी जरिया होती हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल। अगर वही तस्वीर साफ नहीं होगी या एक तरफा होगी तो सही समझ कैसे बनेगी? तो फिर इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, सार ये है, और स्रोत भी यही कहते हैं, कि इतिहास की किताबों में सटीकता और मजबूती तो होनी ही चाहिए। ये बुनियादी जरूरत है। लेकिन साथ ही इतिहासकारों को भी ये सोचने की जरूरत है कि वो अपनी जो गहरी अकादमिक समझ है, इतिहास की जो जटिलताएं हैं, हाँ, उन्हें आम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, खासकर आज जब जानकारी के इतने सारे दूसरे स्रोत भी मौजूद हैं। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है सोचने के लिए कि जानकारी के इस सैलाब के दौर में हम इतिहास की समझ को इन आसान कहानियों या नायक खलनायक वाली सोच से ऊपर कैसे उठाएं, ताकि अतीत की एक ज्यादा बारीक, ज्यादा सच्ची तस्वीर बन सके। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है।
अगर श्रोताओं को ये विश्लेषण उपयोगी लगा और जैसा हमने शुरू में कहा यूपीएससी या दूसरी परीक्षाओं के नजरिए से भी महत्वपूर्ण लगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और अगर कोई सवाल हो या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।